अस्सलाम वालेकुम। कलमकार के साथ मैं हूं गुलजार मुस्तफ़ाई। बुशरा बीबी को नैब ने अंग्रेज़ी में सवालनामा दिया तो उन्होंने नैब को दरख्वास्त की कि मुझे अंग्रेज़ी पढ़नी नहीं आती, मैं एफ़ए पास हूं, मुझे उर्दू में सवालनामा दिया जाए, क्योंकि मैं एफ़ए के बाद शादीशुदा हो गई थी और फिर दुनियावी तालीम को छोड़कर दीगर अलूम हासिल करने लगी। ये सारी बातें सुनकर नैब वालों के तकरीबन आंसू ही निकल आए। वो एक दीनदार खातून पर अंग्रेज़ी झाड़ने पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुए और साथ में दुख का भी इजहार किया। अगर नैब वालों को चुल्लू भर पानी मिल जाता तो शायद वो इसमें डूब ही जाते। बुशरा बीबी ने अपनी राम कथा सुनाकर नैब वालों को इंतहाई गमगीन कर दिया। वैसे ये बात है ही अफसुर्दा होने वाली। इस बात पर रोना तो यकीनी बनता है। पाकिस्तान में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं। अगर पाकिस्तान में कानून है भी तो सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों के लिए है। बंदा बुशरा बीबी से पूछे, क्या आपके वकील भी एफ़ए पास हैं? कोई थोड़ी सी शर्म कर लें। एफ़ए तक तालीम हासिल करके जो फ़वाइद मौसूफ़ा ने हासिल किए हैं, शायद वो पीएचडी डिग्री होल्डर ख़वातीन भी हासिल ना कर सकें। आप सबको पता है ना, मौसूफ़ा ने क्या अन्नी मचा रखी थी। खैर, उर्दू के लिए बीबी की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा, बल्कि इनका नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। हो सकता है मौसूफ़ा के मुवक्किल भी अनपढ़ ही हों। अगर पढ़े लिखे होते तो इनको आज ये दिन ना देखना पड़ते। दोस्तों, वक्त भी बड़ी बेरहम चीज़ है। जब इंसान का वक्त बदलता है तो अपने पराये हो जाते हैं। इंसान कई किस्म की खूबियों के बावजूद मसाइल की दलदल में फंस जाता है। इन दिनों यही हालत बुशरा बीबी और उनके शोहर की भी है। वो जेल में इंजॉय कर रहे हैं और ये मौसूफ़ा अदालतों में धक्के खा रही हैं। ना तो इनके मुवक्किल काम आ रहे हैं और ना ही इनको इक़्तिदार में लाने वाले अब इनकी मदद कर रहे हैं। यानी चारों खाने चित वाली सूरत-ए-हाल है। एक वक्त था जब बुशरा बीबी को अदालत तलब किया गया तो उनके शोहर नामदार भी उनके साथ थे। उस वक़्त वो कहती थी कि मैं एक बापर्दा खातून हूँ और अदालत में अकेले पेश नहीं हो सकती, इसलिए मेरे शोहर को भी मेरे साथ आने की इजाज़त दी जाए। खैर, इनको ये इजाज़त मिल गई और वो अदालत में पेश हुई। जब अदालत में नकाब पोश बुशरा बीबी ने एंट्री मारी तो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम ने
अपनी अम्मी जान को खूब ट्रोल किया। ऐसा बयानिया बनाया गया जैसे हमारी अम्मी पर बहुत जुल्म हुआ है। लेकिन आज वो दिन बदल गए हैं। बुशरा बीबी उर्फ पिंकी पीरनी अकेले ही अदालतों में पेश हो रही हैं। ना तो कोई लाओ लश्कर है और ना ही पीटीआई के टाइगर सामने आ रहे हैं। यकीन कीजिए, आज इनको अदालत से अकेले बाहर निकलते हुए देखकर मेरा दिल इंतहाई दुखी हुआ। बल्कि यूं कहिए कि मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। साथ ही साथ मेरे दिल में ये ख्याल भी आ रहा था कि मकाफात अमल बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। खैर, अल्लाह जाने और पिंकी पीरनी जाने, हमें क्या। ज़राए के मुताबिक नैब की जानिब से बुशरा बीबी के सामने 11 सवालात रखे गए हैं। पहला सवाल, नैब ने बुशरा बीबी से ये पूछा है कि आपने तालीम कहाँ से हासिल की और आपने इस्लामी तदरीसी कोर्स भी किया है कि नहीं। दूसरा, अल कादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट बनाने का मकसद क्या था। क्या बतौर ट्रस्टी होने के साथ बतौर उस्ताद भी कोई जिम्मेदारियां अदा कर रही हैं। क्या बतौर ट्रस्टी या उस्ताद यूनिवर्सिटी से किसी किस्म की तनख्वाह या मरात लेती रही हैं। अल कादिर यूनिवर्सिटी बनाने का ख्याल किसका था और जगह का तयन किसने किया। आप बतौर ट्रस्टी अल कादिर यूनिवर्सिटी में क्या जिम्मेदारियां अदा कर रही थी। फ़रद शहज़ादी को आप कैसे जानती हैं। फ़रद शहज़ादी वो क्या उसके जिसे गोगी भी कहते हैं उसकी बात करो। क्या आप इनके माली मामलात और किरदार के बारे में मुतमिन हैं। नैब के बकिया सवाल पैसे की ट्रांजैक्शन के हवाले से हैं। नैब के इन सवालात पर माथा पीटने को दिल कर रहा है। ओ भाई, इतने सारे सवालात एक ही साथ पूछ लिए। कोई हद होती है किसी को जलील करने की। अल्लाह के बंदो, पिंकी पीरनी एक बापर्दा खातून है और आप लोग इस बिचारी को खाम खा हीले बहानों से लगे लिपटे सवालों में उलझा रहे हो। कुछ तो खुदा का खौफ करो। एक तो बेचारी बापर्दा खातून ने आपके बच्चों के लिए अल कादिर यूनिवर्सिटी बनवा दी और ऊपर से आप लोग उसको मुश्किल मुश्किल सवाल पूछकर परेशान कर रहे हो। भले वो अल कादिर यूनिवर्सिटी की कोई रूह रवां थी, लेकिन आप ये भी तो सोचो, बेचारी ने सिर्फ FA ही तो कर रखा है, अनपढ़ खातून है, कम तालीम याफ्ता। बुशरा बीबी पर नैब की जानिब से शिकंजा कसे जाने की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। ख़ास तौर पर अंग्रेज़ी में सवाल पूछने पर इदारों को शर्म आनी चाहिए। उनकी तालीम FA है, अंग्रेज़ी में सवाल नहीं पूछना। और उन्होंने अपने जब इक़्तिदार था तो सही अंधेर नगरी मचाई थी, सिर्फ FA तालीम पे। अगर तालीम ज़्यादा होती तो अल्लाह जाने क्या करती। बाकी आप खुद समझदार हैं। आज के वीलॉग में सिर्फ इतना ही। तालीम हासिल करें, चाहे FA तक ही हो। किसी भी यूनिवर्सिटी की चेयरपर्सन बनने के लिए PhD होना कोई ज़रूरी नहीं। अपना और गिरद नवा के लोगों का ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।